5 साल सत्ता में रहे, कहा कि ये जितने भी होटल हैं इनको मुफ्त कर दीजिए, पानी सबको मुफ्त कर दीजिए। कौन नहीं देना चाहता मुफ्त? पर क्या आप जानते हैं कि आप साफ पानी पी रहे हैं? नहीं पी पा रहे। ये सत्य है। आज हिमाचल प्रदेश पूरे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के बाद सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट जनसंख्या आधारित है, तो हिमाचल प्रदेश में है। आपके पानी में कितनी क्लोरीन की स्मेल आती है, कितने चूने के पानी की स्मेल आती है, जो आपकी शरीर की ताकत को कमजोर करती है। और जैसे ही शरीर की ताकत कमजोर होती है, आपके अंदर बीमारियां अपना रूप धारण कर लेती है। क्वालिटी वाटर नहीं दे पा रहे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम नहीं दे पा रहे, संस्थान खोले जा रहे हैं, मुफ्त में हम रेवड़ियां बांटते जा रहे हैं। क्यों? जब मैं दे सकता हूं, एमएलए, मंत्री, ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं पानी का बिल दे सकते हैं? आप जो गरीब जनता है, जिसके पास 100 रुपया कमाने की भी मुश्किल आती है, उन लोगों को हम उनकी संपदा का अधिकार देंगे। जो देने की क्षमता रखता है उसे हर चीज देनी चाहिए। 100 रुपए पानी का बिल क्या होता है जो देने की क्षमता रखता है? क्यों नहीं सरकारी कर्मचारी दे सकते? बिजली माफ करने की बात आ गई, कहा 125 यूनिट माफ कर दो। हमने तो अभी भी 125 यूनिट को बंद नहीं किया, हम तो दे रहे हैं। आपके बिजली का बिल पहले की तरह आ रहा है, लेकिन हमने कहा बड़े बड़े दुकानदार है, दिन का 1 लाख रुपया कमाते हैं, बड़े बड़े होटल है, 1-1 करोड़ साल का टैक्स देते हैं, उनको किस बात की सब्सिडी देनी है? किस बात की सब्सिडी देनी है? और जब हम सब्सिडी देते हैं तो जो गरीब का हक है उसको काट कर सब्सिडी देते हैं ताकि वो और अधिक धनवान बने। मैं ये भी कहना चाहता हूं उद्योगपतियों से, हमारी बिजली अगर उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब से हम 50 पैसे सस्ती देंगे, जो सुखराम जी बात कर रहे थे, आज भी सस्ती अगर नहीं होगी तो हम 50 पैसे उनको सस्ती देंगे। लेकिन जो गांव की जनता है, जो गरीब जनता है, जो मेरे किसान हैं, उसके अधिकार पर कुठाराघात पिछले 40 साल से होता है। हम अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहे हैं। हमने मनरेगा की दिहाड़ी, मनरेगा में जो लोग काम करते हैं, 240 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए बढ़ाई, 300 रुपया किया। क्यों किया? कोई मेरे पास डेपुटेशन लेकर नहीं आया था, ताकि गांव के आदमी जो बेचारे 100 दिन का, जिसको कांग्रेस पार्टी की नीतियां, डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीति और सोनिया गांधी जी की सोच के अनुसार गांव में जो रोजगार की मनरेगा की नीति लाए, उसके द्वारा हमने उसमें 60 रुपए की बढ़ोतरी की, 240। जब से मनरेगा शुरू हुई किसी सरकार ने नहीं की, किसी ने मांग नहीं की। मैं खुद गांव में पला व्यक्ति हूं। आज उनको 300 रुपया मिलता है, असेसमेंट करके उनको कम से कम 250 रुपया मिलता। कभी किसी ने सोचा कि गांव में जो मक्की उगाएगा, पर मक्की उसको गोबर आधारित उगानी पड़ेगी, उस गोबर आधारित मक्की का मूल्य हमने 30 रुपए प्रति किलो किया और गेहूं का मूल्य 40 रुपए किलो किया। प्राकृतिक तरीके से जो मक्की उगाएगा, ताकि गांव में जो मक्की उगाता है उससे 30 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। हमारी सरकार ने 2 महीने हैं, अभी 1 महीना और होना है। दूध जो खरीदा जाता था 32 रुपए लीटर द्वारा, मिल्क फेडरेशन द्वारा खरीदा जाता था, हमने बजट में प्रावधान किया और आज कई क्षेत्रों में दूध गाय का 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से और भैंस का 55 रुपए 55 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जा रहा है। सरकार खरीद रही है ताकि वो अपने आप को सामर्थ्य कर सके। ये योजनाएं हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगले बजट में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए योजनाएं लाएंगे।
80% हम लोग गांव में रहते हैं, छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, और हमारी संस्कृति जो है वो हमको जोड़े रखती है। मां रेणुका के मेले की संस्कृति भी हमको जोड़े रखी है। ऐसी योजनाएं हम लेकर आ रहे हैं। पुलिस कर्मचारी बेचारे दिन रात मेहनत करते थे। मेरे पास कई बार अधिकारी आते थे कि 13 महीने की तनख्वाह मिलती है, 8 रुपए ही रहने दो, 8 रुपए ही रहने दो। मैंने बोला उनको तो बेचारों को 8 रुपए रहने की नीति से बाहर निकालो। मैंने किसी का नहीं पूछा। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करने जा रहा था, 4 पुलिसकर्मी में उनसे पूछ रहा था, मैंने बजट में 8 रुपए से बढ़ाकर 1000 पर मंथ डाइट मनी के रूप में पुलिस कर्मचारियों को दिया। 4% डीए दिया। हर प्रकार से समाज के सभी वर्गों को मिलना चाहिए। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर है, लेकिन वहां हाजिरी कम होती जा रही है। साथ में प्राइवेट स्कूल है, टाई लगी। हमने कहा सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर, प्रिंसिपल अपने आप अपने स्कूल की ड्रेस को तय करेंगे और पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि उनके बीच में कोई कमी ना रहे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो दकियानूसी व्यवस्था 40 साल से चली आ रही है उसमें बदलाव की जरूरत है। और जब बदलाव होता है तो थोड़ी बहुत चुनौतियां भी होती है, लेकिन मैं दृढ़ निश्चय शक्ति का व्यक्ति हूं। हम बदलाव करेंगे, कड़े फैसले लेंगे, लेकिन ऐसे फैसले आप लोगों पर असर नहीं डालेंगे। पर जो आपकी संपदा को लूट रहे थे उन चोर दरवाजों को हमने बंद किया। हमारी सरकार ने 1 साल में, जब 23-24 में जिस सरकार को विरासत में 75,000 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी ने हमें कर्जा छोड़ दिया, 10,000 करोड़ की 6 पे कमीशन की लायबिलिटी हम पर छोड़ दी। डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार ने जब हम पर यह सारा कर्जा छोड़ा, उस दिन से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना शुरू किया। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमने कैसे 2200 करोड़ रुपए कमाया। शराब के ठेकों की नीलामी होती थी। भारतीय जनता पार्टी के समय 10% रेवेन्यू पर ठेके दे दिए जाते थे। मैंने बैठक की, कहा कि शराब के ठेकों की नीलामी से पिछले साल 1500 करोड़ रुपए आया, अब इसको 10% रेवेन्यू करके 150 करोड़ रुपया बढ़ाकर और दे दिया जाए। मेरे पास कई लोग आए, शराब के ठेकेदार भी आए। मैंने कहा नहीं, इसकी बोली होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल में 600 करोड़ रुपए कमाया। हमने 1 साल की नीलामी में जो आपकी संपदा लूटी जाती थी 600 करोड़ रुपया 1 साल में कमाया। और उसके अलावा हमने कहा जो शराब पीता है उसे दूध भी पीना चाहिए। 10 रुपए मिल्क सेस के लगाए और 130 करोड़ रुपया हम मिल्क सेस के रूप में हर साल कमा रहे हैं, जो गाय और भैंस के दूध का मूल्य ज्यादा बढ़ाया। ये परिवर्तन है। हमने कई ऐसे परिवर्तन किए। मैं बताना चाहूंगा, सीमेंट की इंडस्ट्रीज है, अदानी जी की इंडस्ट्रीज है, बिरला जी की इंडस्ट्री है, वो किस तरह की सब्सिडी के हकदार है? क्यों हम उनको सब्सिडी दें? सीमेंट इंडस्ट्री लगी है, हमारी माइनिंग हो रही है। मैंने माइनिंग में भी सुधार किया। तकरीबन इस साल हमें उससे 300 करोड़ रुपया आया। मेरे पास आया वो। पिछली सरकार की कारगुजारी और बताना चाहता हूं मैं, क्योंकि मेरे साथी बैठे तो मैं याद इनको इसलिए कराना चाहूंगा कि वाइल्ड फ्लावर हॉल हमारा पावर प्रोजेक्ट से कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि इनको 300 करोड़ रुपया दे दिया जाए बिजली प्रोजेक्टों का अपफ्रंट प्रीमियम का। मैंने कहा कोर्ट के से भी फैसला हो गया कि ये गलत है। हमने दोबारा अपील फाइल की
और जो 300 करोड़ ब्याज के साथ अदानी को देने थे वो नहीं मिले और हमारी फेवर में फैसला आया। हम आप लोगों के लिए हैं। मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, चुनौतियां मेरे को अंदर से भी है, बाहर से भी होती है। हम चुनौतियों से घिरे रहते हैं, लेकिन समाज के सभी वर्गों में, जिसमें किसान आता है, महिलाएं आती है, युवा आते हैं, उन सबको हिमाचल प्रदेश की संपदा का अधिकार है। उस अधिकार का 70% हिस्सा महज 10% जनता उठा ले और 90% जनता को सिर्फ थोड़ा थोड़ा देकर हम बांटते रहे, ये इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा। इसलिए इस अन्याय के युद्ध में मुझे आपका साथ चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम